जो लोग दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं वही दरअसल असली गोदी मीडिया हैं। और भारत का असली गोदी मीडिया वो है जो गांधी परिवार की गोद में बैठा हुआ है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये गाना सफर फिल्म का ये गाना भारत के असली गोदी मीडिया पर एकदम फिट बैठता है। आप सोचेंगे ये असली गोदी मीडिया क्या है? आपने गोदी मीडिया तो जरूर सुना होगा, लेकिन असली गोदी मीडिया शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो दरअसल भारत में गोदी मीडिया नाम जो है, कुछ भारत के रोतड़ू पत्रकार जो हैं उन्होंने एक गोदी मीडिया नाम दे दिया। दरअसल वो जब पत्रकारिता में जब उनको जो है प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू नहीं मिले, जब उनको जो है लगा कि अब उनकी जिस तरह से उनको जो सहूलियतें मिली हुई थी, जिस तरह से सरकार में उनको जो प्रिविलेज मिले थे, जिस तरह से उनको प्रधानमंत्री के जब विमान में बैठा कर ले जाया जाता था और प्रधानमंत्री के विमान में उनको बैठा कर ले जाया जाता था, दुनिया भर की उनको दारू पिलाई जाती थी, उनको जो है तमाम सुविधाएं मिलती थी, प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी गाड़ी सीधा चली जाती थी। तो ऐसे लोग जो सत्ता जिनके हाथों में थी, लगभग ऐसे पत्रकार जिन्होंने भारत से बाहर इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, दुबई में अपने अपार्टमेंट बना लिए, बंगले खरीद लिए, क्योंकि वो दरअसल सरकार में बैठ करके ये तय करते थे कि मंत्री कौन होंगे। तो ये जब लोग 2014 के बाद ये सब लोग जब इनके हाथ से सत्ता छिटक गई, तो इन्होंने भारत के दूसरे मीडिया को, दूसरे पत्रकारों को, इन रोतड़ू पत्रकारों ने गोदी मीडिया नाम दे दिया कि भाई देखो ये तो गोदी मीडिया है, ये तो मोदी मोदी करता है, इस तरह से दे दिया। लेकिन ये जो जिन लोगों ने गोदी मीडिया नाम दिया, यही भारत का असली गोदी मीडिया है। इसी को समझाने के लिए मैं एक बार फिर से अपनी किताब को प्रमोट कर रहा हूं। आप सोचेंगे, लेकिन मेरी आने वाली किताब जो है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, उसमें मैंने भारत की असली गोदी मीडिया पर भी एक चैप्टर लिखा है। लेकिन आज मैं उस चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि आपको अमेठी और रायबरेली में जो कुछ हुआ, जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ा और उसके बाद रायबरेली चले गए, उसके बाद जो भारत का जो असली गोदी मीडिया, उसका जो चाल चरित्र और चेहरा किस तरह से खुलकर बेनकाब हो गया, किस तरह से खुलकर इन्होंने साबित कर दिया कि हाँ असल भारत के गोदी मीडिया यही लोग हैं, वो आज आपको मैं बताना चाह रहा हूं। बड़े गौर से सुनिएगा और आपको उन उदाहरणों के साथ बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि जो लोग दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं वही दरअसल असली गोदी मीडिया हैं। और भारत का असली गोदी मीडिया वो है जो गांधी परिवार की गोद में बैठा हुआ है, गांधी परिवार की गोद में ही पला बढ़ा और गांधी परिवार की गोद में ही बैठा है। और गांधी परिवार अगर दिन को रात कह दे तो ये दिन को रात साबित करने पर तुल जाते हैं, और गांधी परिवार अगर ये कह दे, रात को दिन कह दे, तो फिर ये साबित करने पर तुल जाते हैं कि हाँ देखिए ये दिन नहीं है, ये रात है, क्योंकि गांधी परिवार ने कह दिया है। यही है भारत का असली गोदी मीडिया। अब देखिए अमेठी और रायबरेली को लेकर जो कुछ कांग्रेस के अंदर जो स्ट्रैटेजी थी, कांग्रेस के अंदर जो प्लानिंग थी, राहुल गांधी जो कुछ कर रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या करना चाह रही थी, वो सब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा दरअसल रायबरेली से लड़ना चाहती थी। राहुल गांधी को ये कहा गया अमेठी से लड़ो, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़े और अमेठी से भागकर वो रायबरेली पहुंच गया। इसलिए प्रियंका गांधी अब किसी सीट पे नहीं है, क्योंकि अमेठी में मेरा मानना यह है कि अमेठी में स्मृति ईरानी का एक बार फिर से जीतना लगभग तय है। गांधी परिवार और गांधी परिवार के जो पत्रकार हैं, जो असली गोदी मीडिया, वो जितना उछल कूद कर ले, लेकिन स्मृति ईरानी का राहुल गांधी के हटने के बाद अब तो स्मृति ईरानी का अमेठी से जीतना लगभग तय है। लेकिन गोदी मीडिया, भारत का असली गोदी मीडिया आपको कुछ और कहानी सुनाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहले ये पूरी प्लानिंग थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, राहुल गांधी के ऊपर ये प्रेशर भी था, दबाव भी था, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से डरकर भाग गए। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस के अंदर क्या देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूं असली गोदी मीडिया की कहानी। कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के एक जो गांधी परिवार के बड़े क्लोज एक व्यक्ति हैं, उनसे मेरी खुद दो दिन पहले क्या, जिस दिन राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल किया उससे करीब एक रात पहले जो मेरी जब रात को बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि राहुल गांधी अमेठी से ही पर्चा दाखिल करेंगे और साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो रायबरेली से पर्चा दाखिल करेंगी। तो कांग्रेस में एक तरह की स्ट्रैटेजी पूरी बन गई थी, कांग्रेस के दिग्गजों ने स्ट्रैटेजी बना ली थी, और ये स्ट्रैटेजी बनने के बाद ही
4 दिन पहले भारत का जो असली गोदी मीडिया है, उन सबको, ऐसे जितने यूट्यूबर्स हैं, पत्रकार हैं, उनको सबको जो है ये कह दिया गया था कि अमेठी पे फोकस करो और अमेठी में कैसे स्मृति ईरानी हार रही हैं इसको लेकर वीडियो बनाओ, इसको लेकर खबरें करो, इसको लेकर इंटरव्यूज करो। तो भारत का जो असली गोदी मीडिया है वो बीते 4 दिन से, कुछ लोग अमेठी में, कुछ लोग दिल्ली में, कुछ लोग लखनऊ में बैठकर लगातार इस तरह के वीडियोस बना रहे थे, खबरें बना रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे कि देखिए स्मृति ईरानी तो हार गई हैं, स्मृति ईरानी ने वहां कोई काम नहीं किया अमेठी में, और राहुल गांधी आ रहे हैं और अब जो है स्मृति ईरानी का हारना तय है। क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर स्ट्रैटेजी थी कि अमेठी से राहुल गांधी ही लड़ेंगे चुनाव। तो उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, उस वक्त ये वीडियो बन रहे थे, जैसे मैंने कहा ये पत्रकारों को भेज दिया गया था। तो ये असली गोदी मीडिया क्या खबरें बना रहा था, क्या वीडियो बना रहा था, इनके हेडिंग क्या थे? स्मृति ने भरे मंच से ललकारा, राहुल ने कर लिया चैलेंज स्वीकार। अमेठी को लेकर राहुल ने स्मृति का चैलेंज स्वीकार कर लिया, अब वो अमेठी में आ रहे हैं। अमेठी में राहुल की भारी डिमांड, स्मृति ने से बदला लेने को तैयार है जनता। राहुल अमेठी से आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं और राहुल अब आकर अमेठी में जो है एकदम हवा बदल देंगे और अमेठी में राहुल के पोस्टर छप गए हैं। इस तरह के तमाम वीडियो भारत के असली गोदी मीडिया ने बना लिए, बनाकर टेलीकास्ट भी कर दिए। लेकिन एक रात पहले क्या हुआ? एक रात पहले राहुल गांधी ने अमेठी से लड़ने से इनकार कर दिया। अब सोचिए, यह असली गोदी मीडिया 4 दिन से बैठकर ये चरण पादुकाएं लेकर के वहां पहुंच गया था और 4 दिन से ये लगातार वहां प्रचार कर रहा था, माहौल बना रहा था कि राहुल गांधी ने चैलेंज स्वीकार कर लिया, राहुल गांधी आएंगे, हवा बदल जाएगी, जनता फिर से राहुल गांधी को चाहती है, स्मृति ईरानी को देखिए जो है अब भागना पड़ेगा और राहुल गांधी की भारी डिमांड है अमेठी में। लेकिन इन चरण चुंबक पत्रकारों, यह असली गोदी मीडिया को कुछ लोग चरण चुंबक भी कहते हैं, कुछ लोग इनको दरबारी पत्रकार भी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भारत का असली गोदी मीडिया, क्योंकि गोदी में ये गांधी परिवार की गोद में बैठा है। तो 4 दिन से लगातार ये माहौल बना रहे थे। अब राहुल गांधी ने गेम पलट दिया, राहुल गांधी ने असली गोदी मीडिया को एक्सपोज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा नहीं मैं अमेठी से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि रायबरेली सुरक्षित सीट थी, तो इसलिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए और उन्होंने अमेठी से जो है किशोरी लाल शर्मा को बोल दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए क्योंकि वहां पर, मैं फिर कह रहा हूं, वो खतरनाक सीट है। स्मृति ईरानी ने वहां पर लगातार 5 साल तक अपने वहां पर 5 साल नहीं बल्कि 10 साल, जब वो हार गई थी तब भी वहां थी, तो 10 साल से स्मृति ईरानी ने अपने वहां पर झंडा गाड़ रखा है, अपना मकान बना लिया, वहां पर लोगों से लगातार संपर्क में रहती हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां से लड़ने से इनकार कर दिया। अब असली गोदी मीडिया क्या कर रहा है? अब असली गोदी मीडिया ने अपना तुरंत जो है अपना गियर बदला, तुरंत जो अपना गोल पोस्ट बदला और कहा राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब सोचिए, कल तक कह रहे थे राहुल गांधी की अमेठी में भारी डिमांड है, अब राहुल गांधी जब पहुंच गए जो है रायबरेली में, तो इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब बीजेपी जो है वो चारों खाने चित्त हो गई, बीजेपी के समर्थकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि राहुल गांधी ने इनकी पूरी प्लानिंग फेल कर दी है। और अब जो है ये असली गोदी मीडिया बाकायदा खबरों में, ट्वीट्स में आपको लगातार ये बता रहा है कि कैसे राहुल गांधी का ये फैसला जो है बहुत भारी जो है वो अंतर पैदा कर देगा, कैसे राहुल गांधी का ये फैसला जो है वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को, गांधी परिवार को कैसे जो है एक बार फिर से राजनीति के जो है उसके उदय की ओर, कांग्रेस में उदय की ओर ले जाएगा। ये सारी चीजें हमारे जो महान क्रांतिकारी पत्रकार रवीश कुमार जी हैं, रवीश कुमार जी ने वीडियो जब ये तय था कि राहुल गांधी वहां जाने वाले हैं, अमेठी से लड़ेंगे, तब ये वीडियो बनाकर कह रहे थे कि राहुल गांधी को अमेठी जाना ही चाहिए। 2014 और 2019 वाले राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी अब बदल गए हैं, राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए, अमेठी और राहुल गांधी जाएंगे तो फिर जो है कांग्रेस की हवा बदल जाएगी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लड़ाई में आ जाएगी, और क्या क्या वो गुणगान कर रहे थे। और जैसी राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे थोड़ी है कि अमेठी में चुनाव लड़ने से जो है रातों रात कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में खड़ी हो जाएगी, यानी अपनी ही कही बात को काट रहे थे। ये वीडियो देखिए, आपको भारत की असली गोदी मीडिया की असलियत जो है समझ में आएगी। देखिए ये वीडियो। राहुल गांधी को अमेठी जाना ही चाहिए, इस लड़ाई में अपना हाथ आजमाना चाहिए। अमेठी में राहुल के जाते ही यूपी की लड़ाई में जान भी आएगी। राहुल गांधी इस बार 2019 और 14 के राहुल से काफी अलग हैं। देखा जाएगा अमेठी में क्या होता है। लेकिन अमेठी से लड़कर राहुल गांधी क्या यूपी में कांग्रेस को खड़ा कर देते? क्या कांग्रेस की कमजोरियां उससे रातों रात दूर हो जाती? एक तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कमजोर दावेदार हैं,
दूसरी तरफ आप उसी कमजोर दावेदार के सामने सबसे मजबूत नेता को आए दिन झूठ से लेकर अनाप शनाप बोलते हुए देख तो रहे हैं। इसलिए हमारा वीडियो ठीक से देखा कीजिए। तो आपको समझ आ गया होगा कैसे ये लोग गोल पोस्ट चेंज करते हैं, कैसे अपनी ही बात को काटते हैं, क्योंकि इनको गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो पूरा गोदी मीडिया, असली गोदी मीडिया है, ये वो है जो गांधी परिवार की गोद में बैठा हुआ है। इसी तरह से ऐसे कई आपको मैं वीडियो कई आपको दिखा सकता हूं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं, वो भी बड़े क्रांतिकारी पत्रकार, अब वो बता रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी के रायबरेली से जाने का क्या मतलब है, आपको समझा रहे हैं, बड़ा आपको बता रहे हैं कि भाई इससे क्या स्ट्रैटेजी बदलेगी। सभा जो नकवी हैं वो आपको बता रही है कि देखिए किशोरी लाल जी को लाने का मतलब ये है कि अब एक छोटा सा कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को हरा देगा और उससे जो है देखिए कैसे जो है पूरे उत्तर भारत में, उत्तर जो है प्रदेश में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। पुण्य प्रसून वाजपेयी बता रहे हैं 22 सीटों का, उत्तर प्रदेश की 22 सीटों पर जो है इससे असर पड़ेगा राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने से। तो यही लोग जो कल तक कह रहे थे अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने से माहौल बदल जाएगा, राहुल गांधी स्मृति ईरानी की चुनौती को ध्वस्त कर देंगे, आज वो जस्टिफाई कर रहे हैं। अपने मुंह का इन्होंने नकाब जो उतार कर फेंक दिया। मतलब मुझे लगता है कोई भी पत्रकार ऐसे 24 घंटे भी नहीं, 10 से 12 घंटे में आप कैसे यू टर्न ले सकते हैं, कैसे अपनी बात को जो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये नेताओं का काम होता है और ये नेता करते हैं कि जो बात कहेंगे उससे जो है बाद में उसको सही साबित करेंगे। लेकिन ये पत्रकार अपने आप को कहते हैं, ये लोग इस तरह से जब टर्न अराउंड करते हैं तो मुझे बड़ा हैरानी होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये भारत का असली गोदी मीडिया है। आपको एक और चीज, इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अब यही जो भारत के क्रांतिकारी पत्रकार रवीश जी हैं, जब इंडी गठबंधन बना था, जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, ये जब इंडिया गठबंधन बना था तो इन्होंने जो है बाकायदा एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में इन्होंने क्या कहा था, इस वीडियो में इन्होंने इंडिया गठबंधन की एकजुटता के गुण गाए थे। पिछले साल जैसी इंडिया गठबंधन बना तो इनका काम क्या था, तब इनको जस्टिफाई करना था कि इंडिया गठबंधन बन गया, बड़ा बहुत कुछ बदल जाएगा। तो इन्होंने वीडियो बनाया और कहा कि इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती क्या थी, एकजुटता की चुनौती थी। तो इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने एकजुटता की चुनौती पार कर ली है। ये कहते हैं कि अब जो है सब गठबंधन में सब एक हैं और सब ने एक होकर इंडिया गठबंधन को अपनी पहचान बना लिया है। और जो गोदी मीडिया है ये लगातार कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन वालों में आपसी फूट है, ये लड़ेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन देखिए कैसे एकजुट हो गया, तो इसलिए गोदी मीडिया एक्सपोज हो गया। लेकिन अब जो है इंडिया गठबंधन में जो कुछ हो रहा है उससे ये क्रांतिकारी पत्रकार और भारत का असली गोदी मीडिया एक्सपोज हो गया। आप पहले रवीश कुमार का ये वीडियो सुनिए जिसमें वो इंडिया गठबंधन की एकजुटता को लेकर जो है वो ज्ञान दे रहे हैं, सुनिए जरा। गोदी मीडिया का एक ही काम है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर इंडिया की हर बैठक को पहले से खारिज करना, मोदी के सामने कौन के सवाल से इंडिया को जीरो बताना। यह भी सही है कि केवल एकजुट हो जाने से चुनौतियां कम नहीं हो जाती हैं, जीत का रास्ता नहीं बन जाता है। मगर इंडिया ने बार बार साफ किया कि एकजुटता उनकी पहली चुनौती थी, रही है। इस चुनौती को अब पार कर लिया गया है। इंडिया का नेता कौन है, इस सवाल का जवाब इंडिया आपसी तालमेल के प्रदर्शन से देने लग गया है। हार जीत का फैसला अभी नहीं हुआ है, मगर इंडिया के सभी दलों के बीच एक पहचान बनती हुई देखी जा सकती है। कोई अपनी अपनी पहचान के लिए होड़ नहीं कर रहा है, सब अपने गठबंधन इंडिया को आगे कर रहे हैं। पटना के बाद, बल्कि पटना से कहीं बेहतर इंडिया ने मुंबई में गठबंधन के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। सुना आपने, तो इंडिया गठबंधन ने अपनी नई पहचान बना ली, एकजुटता। अब सुनिए इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के तीनों धड़े अलग अलग लड़ रहे हैं। टीएमसी अलग लड़ रही है, सीपीएम अलग लड़ रही है, सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस एक साथ हैं और ममता बनर्जी एक साथ हैं। ये जो इंडी गठबंधन का हिस्सा अधीर रंजन चौधरी है जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट दे दो, ठीक है। उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा तेजस्वी यादव हैं जो कांग्रेस के नेता पप्पू यादव को हराने के लिए कह रहे हैं कि भाई अगर आप मेरे उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते तो भले ही बीजेपी को वोट दे दो, लेकिन कांग्रेस के पप्पू यादव को वोट मत दो। यही इंडिया गठबंधन जो केरल में क्या कह रहा है, ये इंडिया गठबंधन केरल में ये कह रहा है, केरल में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सीपीआई जो लेफ्ट के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनको जेल में भेजना चाहिए, उन्होंने 500 करोड़ का घोटाला किया है। और सीपीएम
सीपीएम सीपीआई के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा को जेल में होना चाहिए। ये इंडिया गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन है। दिल्ली में क्या हाल हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर, जो आप देख रहे हैं सिर्फ उठा हुआ। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है, 2 पूर्व विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, कई लोग जो है खुलकर जो है आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। पंजाब में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। रांची में इतना सिर फुटा वो लोग कि खून सर से बहने लगा कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं में, इस तरह से हुआ। इसी तरह से जो है अगर आप बाकी राज्यों में जाएंगे, बाकी राज्यों में भी लगभग यही हाल है। मैं यहां अभी इस वक्त कश्मीर में हूं, कश्मीर में इस गठबंधन में पीडीपी भी है, एनसी भी है, कांग्रेस भी है। लेकिन यहां पर अगर आप लद्दाख चले जाएंगे, जम्मू का अब तो वो अलग टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख में जो है कांग्रेस और एनसी जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। और यहां पर एनसी और पीडीपी जो एक ही गठबंधन का हिस्सा, इंडिया गठबंधन जिसकी एकजुटता के रवीश बाबू गुणगान है, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के उम्मीदवार को हराने के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। ये गठबंधन का हाल है। इस गठबंधन की एकता पहचान बन गई, एकजुटता पहचान बन गई है गोदी मीडिया को दिन रात गाली देने वाले असली गोदी मीडिया के क्रांतिकारी कुमार पत्रकार कह रहे हैं। यह है असली गोदी मीडिया की हकीकत, यह आपको समझना चाहिए। और इनका पूरा इतिहास आप देखेंगे, इनके पुराने ट्वीट्स, पुराने इनके बयान, और अगर आज देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये असली गोदी मीडिया जो है भारत का कौन है। और एक यूट्यूबर भी है जो जर्मनी से आए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, ध्रुव राठी। एक वीडियो में वो कहते हैं, तारीफ कर रहे हैं कि भाई जो भारत की कोविशील्ड वैक्सीन है वो बड़ी बढ़िया वैक्सीन है। आज जो है क्योंकि वो पूरा एक इकोसिस्टम कोविशील्ड के खिलाफ खड़ा हो गया, तो आज उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये है इनकी असलियत, इनकी असलियत पहचानना आपके लिए जरूरी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।